इस्लामाबाद से अस्तोर का जो मेरा सफ़रनामा है वो जारी है और आज जो है रात के वक्त मैं अस्तोर से जब अपने गांव दास बाला अपने चाचा के घर पहुंचा हूं तो यहाँ पर हमारी जो रात के खाने का जो एहतमाम किया गया है वो देसी जो मकामी खाने हैं उसके साथ स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट पर मेरी चाचियों ने जो है मेरे चाचा की फैमिली ने ना कज़न्स ने ये एहतमाम किया है मैं और अब्दुल वहाब रब्बानी जो हमारे साफ़ी हैं उनके लिए। और साथ साथ इकबाल भाई के बेटे दानियाल भी हैं और सालार भी आज ही लाहौर से पहुँचे हैं जो अली अकबर चाचा के बेटे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर स्पेशल जो मकामी डिश है जिसको घी और दरम कहा जाता है उसके ज़रिए जो हमारे तवाज़े की जा रही है। ये घी है देसी और ये हर शाह है, फिर ये दुरमे हैं, आप ये देख सकते हैं ये दुरमे हैं और ये दुरमे हमने जो है घी में डाल के खाना शुरू किया है। और नाज़रीन इससे आपको कबल बता दूं आपको कि इसके बनाने का तरीका ये है आटा जो दरम बनाने के लिए, और ये आटे के बाद पेड़े बनाकर उसको फिर छोटी सी रोटी टाइप के जिस तरह वो कुलचा टाइप का होता है, कुलचे से थोड़ी सी बड़े होते हैं, इस तरह बना के बुखारी के ऊपर इस तरह पकाई जाती है तवे के ऊपर जिस तरह चपाती पकाते हैं तो इस तरह ये पकाया जाता है। और जब ये पक जाती हैं दोनों तरफ से तो उसके बाद ये आपको जो नज़र आ रहा है ये हर शायद जिसको हम पालक कहते हैं यहाँ पर जो है इस्लामाबाद वगैरह शहरों में ये पालक के साथ जो हर शाग जिसको हम कहते हैं, और ये आप बुखारी के ऊपर आप देख रहे हैं कि दिरमें इस वक्त पक रही हैं और साथ साथ जो है बुखारी में आग लगाई हुई है। और ये अब जो देसी घी है घी के साथ ये हमारी दिरमें अब जो हैं बन के तैयार हो गई हैं और अब हमें दस्तरखान में दिया गया है और हम जो हैं अब इस खाने के ऊपर टूट पड़े हैं। या अब मैं जो है घी दिरम मैंने अपनी प्लेट में डाल दी है, उसके बाद अब मैं घी भी यहाँ से डाल रहा हूँ। देसी घी है ये घर का, हमारे चाचे का के घर से यहाँ से जो इनके अपने जानवरों से और दूध के ज़रिए बनाई गया घी है देसी। ये अब देखें वहाब थोड़ा सा नखरे कर रहा था, मैंने वहाब को बताया कि देखें खाते कैसे हैं क्योंकि हम जब गांव में होते थे तो हमें पता था कि ये किस तरह खाते हैं। ये देख सकते हैं आप कि जो है घी डाल दिया उसके ऊपर, फिर ये दिरम डाल के इस तरह इसको मिक्स किया जाता है। और आपको ये बता दूं कि ये दिरम घी में डालने के बाद इस दिरम की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर एक ऐसा लगता है जैसे आपने चीनी डाला हुआ है, मिठास सी होती है। ये आप देख लें मैंने तैयार कर लिया और ये मैं अब खा रहा हूँ और यकीनन बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन माने इतना लजीज इतना मज़े का खाना। और फिर ये घी है ये देखें कटोरियों में, और ये हर शाह जिसको मैंने पालक कहा था, फिर ये अभी आपको नज़र आ रहा है ये दिरमे जो रोटी है वो है और यकीनन बहुत खूबसूरत जो है वो इस खाने का लजीज मंज़र है। और ये अब जो है आप देख सकते हैं कि सालार ने भी जो है वो शुरू कर दिया है कि अपनी प्लेट में उसने घी भी डाल दिया। दानियाल भी जो है वो प्लेट में घी डाल के दिरम डाल के खाने की कोशिश कर रहे हैं। दानियाल ऐसे खा रहे हैं जैसे कि पता नहीं एक चम्मच घी डाल के। अब देखें अली अकबर चाचा जिनकी कम से कम एज 70 ईयर है और 70 साल, वो देखें घी किस तरह खा रहे हैं। और हालांकि लोग कहते हैं कि भाई घी जो है एजड या हालांकि चाचा की तबीयत भी ख़राब रहती है उसके बावजूद वो खा रहे होते हैं। तो ये घी है और ये दिरमें ये आपको नज़र आ रही है, ये ट्रे के ऊपर हमें तैयार करके 8-10 जो है दिरम दी गई हैं। तो यकीनन ये अब हमने शुरू कर दिया है और ये आप देख सकते हैं जो है सारे जो डिशेज़ हैं देसी घी देसी दिरम, उसके बाद पालक शाह जिसको हम हर शाह कहते हैं, और ये सालार जो है वो अपनी प्लेट में जो है अब घी और दिरम मिक्स कर रहे हैं। दिरम रोटी है ये, तो इतना लजीज यकीन माने ये मकामी खाना है जिस तरह वो हमारे यहाँ घी बई और घी किस्ते और फिर घी के साथ ये जो दिरम है ये बहुत ही जो मकामी डिशेज़ हैं और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ये समझ लें कि अगर कोई ख़ास मेहमान आए तो फिर इस तरह की ये डिश का एहतमाम किया जाता है। और ये सालार को आप देख लें जो है सालार बड़े इन्जॉय करके बड़े मज़े से ये खा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत मज़े का है। तो यकीनन जो है ये देखिए सालार के हाथों का इशारा, और ये घी है
और ये अब मैं आपको इसके बाद किस्तों का बता देता हूँ। ये घी और किस्तें हैं। ये हमारे यहाँ पर नियाज़ या शादी में कोई बहुत पुराने लोग होते हैं, पुराना घी जो दफनाया होता है, कई साल का होता है वो दफना के, ये घी है वो जिसको पुराना घी कहा जाता है। ये ज़मीन के नीचे दफनाया जाता है घी, और ये जो है बहुत कड़वा भी होता है थोड़ा सा, इसके साथ ताज़ा घी। और ये चीनी है, ताकि वो कड़वाहट ख़त्म करने के लिए, मिठास के लिए ये चीनी जो है वो डाला जाता है। और चीनी जब डालते हैं तो थोड़े से इस घी का जो कड़वाहट वो ख़त्म हो जाती है। उसके साथ ये फिर किस्ता है, किस्ते के साथ इस तरह भी खाते हैं। और फिर किस्ते के जो है ये घी और रोटी, ये आप देख सकते हैं वहाब ने जो है क्योंकि हम यहाँ पर किसी नियाज़ में गए थे, तो नियाज़ में ये जो है हमारे ज़ाकिर भाई की एहलिया फ़ौत हुई थी, उनके जो है नियाज़ पे उनके घर दुआ के लिए हम गए थे, तो यहाँ पर खाने का भी एहतमाम था। ये आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर घी और जो है चाइना के अंदर घी होता है। और फिर ये जब घी खाने के बाद आप चावल और जो है वो गोश्त वगैरह के साथ सालन का, ये एक बड़ी प्लेट होती है, बड़ी प्लेट में 2-3 लोग इकट्ठे, 2-2 लोगों के लिए एक प्लेट में दिया हुआ, मतलब ये मकामी तरीका है। और ये आप देख सकते हैं ये एजाज़ और मुझे दिया हुआ है, ये मैं और एजाज़ खा रहे हैं, ये हमारी प्लेट है। और यकीनन जो है ये वहाब और दीगर दोस्त जो हैं हमारे यहाँ पर गाँव के, ये खाना खा रहे हैं। और अब आपको ये बता दूँ कि ये अब मैं चिल्म अपने मामू हैदर के घर में हूँ, और यहाँ पर हमें एक और मकामी डिश जिसको हम मुनूल टिक्की भी कहते हैं और हुक भी कहते हैं, यानी घी के अंदर चपाती जो है वो मिक्स की जाती है, और देसी घी होता है। और ये देखें, ये जो नज़र आ रहा है आपको प्लेट के अंदर, ये यकीनन ये भी इतनी लजीज, जिस तरह मैंने दिरम वाली आपको बात की घी बई। और फिर ये एक और डिश हमारे यहाँ पर है जो मकामी है, जो ख़ास मेहमानों के लिए इन चीज़ का एहतमाम किया जाता है कि ये फिर चाय और ये नमक भी दिया हुआ है, साथ साथ ये चीनी दिया हुआ है। और ये डुडूरी टिक्की जिसको हम कहते हैं, चिपड़ी भी कहते हैं, डुडूरी टिक्की भी कहते हैं, मोटी सी रोटी बनाई जाती है केक टाइप की, और घरों में अक्सर यहाँ पर मकामी लोगों में यहाँ पे यही इस्तेमाल होता है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें रोटी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और मैं अपने मामू हैदर चिल्म दास जो दिवसाई बेस के, मैं उनके घर पे बैठ के ये खा रहा हूँ। यकीनन जो है स्पेशल मेहमानों के लिए ये एहतमाम किया जाता है। और ये मकामी घी होता है, घी के साथ चपाती डालकर इसका जो है वो बनाया जाता है। और ये अब मैंने जो है नवाला लेना शुरू कर दिया, ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये एक नवाला मैंने ले लिया और ये मैंने खा लिया है। तो यकीनन जो है वो लजीज होता है। यहाँ के ये जो मकामी डिशेस होती हैं जिसमें घी बई है और घी और दिरमे हैं, फिर घी और किस्ते हैं, फिर घी और ये रोटी के साथ मुनी लिट्टी की भी कहते हैं, हुक भी कहते हैं, जो ना स्पेशल ख़ास मेहमानों के लिए इन डिशेस का एहतमाम किया जाता है। और ख़ास तौर पे यहाँ के जो मकामी लोग हैं बहुत शौक़ से इन डिशेस को का एहतमाम कर रहे होते हैं और ये खाना खा रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ मकामी डिशेस हैं, और इन डिशेस को जो है वो स्पेशल मेहमानों के लिए उसका एहतमाम किया जाता है। और ये 4-5 डिशेस जो मैंने आपको दिखा दिए, क्योंकि मैं ख़ुद भी जहाँ जहाँ अपने रिश्तेदारों के घर में गया हूँ, इन डिशेस का मेरे लिए एहतमाम किया गया है। और ये एक और आपको दिखा देता हूँ, डुडूरी टिक्की जिसको मैं चिपटी कह रहा था, उसके साथ हम अलीक बच्चा के घर में ये नाश्ता कर रहे हैं। और फिर ये आलू के चिप्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मकामी आलू हैं। फिर उसके बाद अब हम मछली की तरफ आते हैं। हमारे दोस्त हैं कराकरूम होटल के मैनेजर शाहिद के होटल में, जो है मैं और अब्दुल वहाब के लिए शाहिद ने स्पेशल दिवसाई की मछली का एहतमाम किया है। और पराठा, अंडा और चाय के साथ फिर ये मछली जो है ये आपको नज़र आ रही है कि उन्होंने मछली पकाई थी हमारे लिए, और मज़े से हम ये मछलियाँ खा रहे हैं। यकीनन जो है शायद आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है, और ख़ास तौर पे वहाब का भी शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम भी दिया मुझे, और साथ साथ इतना खूबसूरत मंज़र और खाना पीना और फिर मछली समेत जिस तरह आप लोगों ने इंजॉय कराया उसका मैं कभी नहीं फरामोश कर सकता। तो अपने मेज़बान इब्राहिम हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।